कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है? ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल जो होता है उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर की मूल बातें, कि कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर के भाग क्या होते हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बच्चों हमको पहले ये बता दो, आपकी क्या बता सकते हो, आपके घर में, आपके ऑफिस में, या आप जहाँ भी आते जाते रहते हो, कंप्यूटर किस किस रूप में मौजूद है? ठीक है, कंप्यूटर जिस भी रूप में मौजूद है, मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ कंप्यूटर की परिभाषा, मतलब परिचय, मैं परिचय कराने आपको ले जा रहा हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है। बेसिकली आप तो जानते होंगे, लेकिन मेरे लहजे में समझने का प्रयास करिए। ठीक। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट में लेता है और स्वीकार करता है और उसे प्रोसेस करता है और परिणाम स्वरूप आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स मीनिंगफुल आउटपुट। ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट में लेता है और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के उपरांत वो क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आया? सो सिंपल। फिर हम कंप्यूटर की विशेषताएं जानेंगे। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कंप्यूटर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर की किस तरह से गति है, कंप्यूटर की स्पीड क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या है, कंप्यूटर की स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर की वर्साटिलिटी क्या है, कंप्यूटर की डिलीजेंस क्या है। तो कंप्यूटर की स्पीड, मतलब कंप्यूटर जब भी काम करे तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वेरी फास्ट, बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है। फिर कंप्यूटर की सटीकता, जिसे एक्यूरेसी के नाम से जाना जाता है, कि कंप्यूटर जब भी काम करे क्या हो, उसका काम किसी भी तरह से आउटपुट के रूप में गलत ना दिखे। तो गलत ना दिखे तो क्या होगा, उसकी हर एक आउटपुट एक्यूरेट होगी, उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में नेम पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है स्टोरेज। स्टोरेज क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानेंगे। फिर है हमारा वर्साटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं बहुउपयोगिता। कंप्यूटर जो है हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप बता सकते हो, बहुत समय पहले हम लोग खेतों में जो भी बीज बोते थे या छिड़काव करते थे, वो नॉर्मल बैलगाड़ी से, फिर किसान, फिर ट्रैक्टर, फिर पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे माध्यम आ गए। लेकिन आज के दौर में शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कहीं कहीं देखने को भी मिल जाता है कि आज के डेट में ड्रोन से भी खेती का काम किया जाए। ठीक है। तो ड्रोन से खेती करने का मतलब कि कुछ ना कुछ तो ऐसा पर्पज है जहाँ कंप्यूटर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे रहा है कि भाई हाँ, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। बट एक रूल क्या है, एक प्रिंसिपल है कि कंप्यूटर हर किसी के लिए अवेलेबल तो है, बट आप उसके लिए अवेलेबल हो कि नहीं, मतलब आप उसको यूज करने के काबिल हो कि नहीं। जब आपको यूज करने आएगा तभी आप यूज कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे डिलीजेंस की। डिलीजेंस मतलब होता है थकान रहित। जैसे आज के दौर में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, घर से पैसे के होड़ में निकलते हैं और सुबह से शाम, शाम से फिर कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता है। बट कंप्यूटर जो भी काम करता है वो क्या करता है, थकान रहित करता है, वो डिलीजेंस पे ही रहता है। वेरी गुड। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा कि कंप्यूटर का जो भी कार्य है वो इन सब विशेषताओं के साथ बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर एक कंपोनेंट। कंपोनेंट को बोला जाता है घटक। कि घटक क्या होता है, मतलब जो घट रहा हो। ठीक है, जो घटनाएं हो रही हैं वो कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी घटनाएं होती है, कंप्यूटर जनरली इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, और आउटपुट देने के बाद वो क्या होता है, सारा डेटा एक जगह स्टोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो अपने लहजे में कि कंप्यूटर क्या करता है, ऐसी ऐसी घटनाएं करने के बाद ही किसी डेटा को सेव करता है फॉर फॉर प्रिंटिंग, फाइनल आउटपुट के लिए। ठीक है। तो इसको आइए समझते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है, टू इंटर डेटा, हम किसी भी डेटा को इंटर करते हैं थ्रू अ कीबोर्ड।
ठीक है। तो कीबोर्ड भी करता है काम और माउस भी करता है। माउस से भी हम लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और उसके साथ साथ हम स्क्रॉलिंग भी करते हैं। जनरली स्क्रॉलिंग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनमें अगर मेजर टाइप हम जाने, एक स्क्रॉलिंग हमारा होता है टॉप साइड से और एक स्क्रॉलिंग होता है वर्टिकल साइड से। एक स्क्रॉलिंग होता है हमारा लेफ्ट साइड से और एक स्क्रॉलिंग होता है हमारा राइट साइड से। ये स्क्रॉलिंग करना क्यों पड़ता है? क्योंकि जब हमको पेज को सेटअप करना होता है, बहुत सारे डेटा हमारे एक पेज से दूसरे पेज पे सही से दिखाई नहीं देते हैं, तब हमको स्क्रॉल करने की नौबत आती है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। और कंप्यूटर के ब्रेन में जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी लैंग्वेज में उनके जो सेल है वो एलयू और सीयू है। कि कंप्यूटर क्या करता है, एलयू से बहुत सारे लॉजिकल यूनिट को ट्रांसफर करता है। किसके लिए? कंट्रोल यूनिट के लिए, कि भाई ऐसा करो, ये दोनों लोग मिलकर के आप कंफर्म करो कि मुझे करना क्या है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सेम वही कंप्यूटर भी कहता है कि भाई मैं ब्रेन तो हूं, लेकिन मैं काम करूं तो कैसे करूं। तो क्या करता है, एलयू को और सीयू को परमिट देता है, परमिशन देता है कि जाओ आप काम करके लाओ, फाइनल में प्रोसेस कर दूंगा। ठीक है। फिर है आउटपुट यूनिट टू डिस्प्ले रिजल्ट। जैसे कि रिजल्ट को हमको डिस्प्ले करना होगा तो हम कहाँ जाते हैं, आउटपुट पे जाते हैं। और आउटपुट का काम ही यही है कि वो डेटा को डिस्प्ले करता है। जहाँ पे डिस्प्ले दिखता है उस डिस्प्ले को जिस नाम से हम जानते हैं उसका नाम क्या होता है, मॉनिटर। जनरली हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्रिंटर का भी हेल्प लेते हैं। प्रिंटर भी डेटा को डिस्प्ले करता है, किसके लिए, केवल हार्ड कॉपी के लिए, फाइनल आउटपुट के लिए। ठीक है। फिर हमारा आता है लास्ट जो टर्म है स्टोरेज, कि जो भी चीज हम करते हैं, इनपुट किए, प्रोसेस किए, आउटपुट किए, क्या आप कुछ भी काम करने के बाद क्या उसकी यादें नहीं समेटना चाहते हो, फाइनली चाहते हो कि जो भी चीज हम करें उसको सेव रख लें। तो कंप्यूटर क्या करता है, वही यादों को समेट करके कहाँ रखना चाहता है, इन स्टोरेज। वही स्टोरेज में रखना चाहता है और स्टोरेज का नाम है हार्ड डिस्क, एसएसडी। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का फाइनली एक ऐसा डिवाइस है जो मदरबोर्ड के साथ रहता है। ठीक है। और मदरबोर्ड के साथ रहते रहते अब सोचने वाली बात, एक छोटी सी बात है, बहुत बहुत प्यारी सी बात है, कि भाई जो अपनी माँ के साथ रहेगा उसका स्टोरेज तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड के साथ हार्ड डिस्क का जो लेना देना रहता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसको पावरफुल बनाता है। दिस इज द परमानेंट। फिर आती है एसएसडी। एसएसडी को बोला जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोला जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब कि ये जब कंप्यूटर में इनबिल्ट किया जाता है तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये अपने रैम को बूस्ट कर देता है कि जाओ भाई पहले से ज़्यादा आपको काम करना है और थोड़ा एनर्जेटिक होके करिए। ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव का काम ऐसे होता है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो भी आपने समझा है कंप्यूटर फंडामेंटल की सारी बेसिक, हम देखते हैं कि आपको फाइनली समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया है तो आइए हम चर्चा करते हैं, एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं बेहतरीन तौर से। तो कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर का कौन सा भाग, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और लॉजिकल कार्य करने के काम आता है। तो मैंने बोला कि एक चीज याद रखिएगा आपके, कंप्यूटर जो है ना कभी भी गलत आउटपुट नहीं देता है। सोचिए क्यों ऐसा होता है, जबकि कंप्यूटर को बनाने वाला एक मानव ही है, एक इंसान ही है। तो अगर मेजर पॉइंट पे हम आए तो हम शायद बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कभी भी रॉन्ग इनपुट नहीं लेता है। कंप्यूटर कभी भी रॉन्ग इनपुट नहीं लेगा। जब रॉन्ग इनपुट नहीं लेगा तो आप कैसे कह सकते हो कि आउटपुट गलत देगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक। तो कंप्यूटर कभी भी रॉन्ग इनपुट नहीं लेता है, मतलब वो गणना जो है, जो वो कैलकुलेशन करता है, वो कभी भी रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करता। जैसे हम एग्जाम में जाते हैं और वन नाइट फाइट करते हैं और कहते हैं कि हम जा करके कैलकुलेशन कर लें और तुक्का लगा लें।
तो तुक्का लगाने का काम क्या होता है, उसी को बोला जाता है लॉजिक। ठीक, तो लॉजिक लगाए तो वो गलत हो सकता है, तुक्का आ सकता है, लेकिन तुक्का आएगा जब आप गणना नहीं करेंगे तब गलत आएगा। बट कंप्यूटर क्या करता है, वो गणना के साथ लॉजिकल कार्य करता है। तुक्का तो लगा ही रहा है, थोड़ा दिमाग भी चला रहा है। ठीक, तो वो काम कौन करता है, बता सकते हो आप? ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और लॉजिकल कार्य करने के काम आता है, तो वो है एएलयू। कौन है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो वो आप बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसमें से निम्न में से दिए हुए में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है, मतलब दिमाग कौन सा है। दिमाग तो बहुत सारा कह सकते हो, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के फाइनल ब्रेन की बात की जा रही है। तो कंप्यूटर का फाइनल ब्रेन को हम कीबोर्ड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। माउस भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि माउस इज अ इनपुट डिवाइस। हम मॉनिटर भी शायद आप चाहो तो सोच सकते हो, बट मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बट वो कैलकुलेशन नहीं करता। जो आप बोलोगे वही जाके बता देगा। जैसे छोटे बच्चे से जाके बोलो, अगर मान लो मुझे एक घटना याद आ रही है कि अगर कोई बच्चा घर पे है, एकदम छोटा सा है, और पापा को कोई ढूंढने आता है, तो पापा बोलते हैं कि बाबू जाके बोल दो दरवाजा पे कि पापा अभी घर पे नहीं हैं। और बच्चा सेम यही जाके बोलता है कि अंकल या भैया ऐसा है, पापा ने अभी अभी बोला है कि जाके बोल दो कि पापा अभी घर पे नहीं है। तो वो क्या काम करता है, जस्ट लाइक अ मॉनिटर, जो बोला वही दिखा दिया, कुछ भी बदला बदली नहीं। बट सीपीयू क्या है, जैसे घर में पत्नियां होती है, बात का बतंगड़ पल भर में दिमाग लगा के बदल देंगी, बिगाड़ देंगी। ठीक, तो सीपीयू क्या है कि कुछ भी काम अपने दिमाग के अनुसार करेगी। आप कितना भी ऊपर नीचे कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो सीपीयू को आप समझ सकते हो सीपीयू कौन है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू, कंप्यूटर डेटा को बदल देता है। कंप्यूटर डेटा को बदल देता है, कैसे बदलता है, देखो कंप्यूटर जो है बिट्स में तो बदलता ही है, 0 में 1 में, लेकिन 0 में 1 में बात बदल दे कोई भी बात, तो हम समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इतना डिकोडिंग कोडिंग थोड़ी ना सबको आता है। तो ये वाला ऑप्शन तो हम गलत ही कहेंगे। इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर जिसमें भी बदले, अगर वो निर्देश में बदले, वो कमांड दे दे कि शट डाउन द डोर या ओपन द डोर या ओपन द एसी, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को शायद ह्यूमन समझ ले, बट हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। फाइल, फाइल कहाँ आपका कुछ काम करता है, फाइल तो स्टोरेज का काम करता है ही नहीं, कुछ हिसाब किताब इसका, तो फाइल भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन पे। कंप्यूटर किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में बनाता है या इंफॉर्मेशन में सेव करता है, मतलब एक सूचना बनाता है। जैसे कोई कुछ बोल दे तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, जो रिकॉर्ड, उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे फाइल बना के सेव कर लेता है, फोल्डर बना के सेव कर लेता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का ये पार्ट है कि डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कह रहा हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए अब क्या ही बताएं, ये बात ही अजीब सी है। कंप्यूटर के फादर को तो पूरा दुनिया जानता है, चार्ल्स बेबेज है, लेकिन जैसे शुरुआती तौर पे बहुत सारे, जैसे कि क्या है, कर्नाड जूस, एलन ट्यूरिंग और एडा लवलेस लोग मिलकर के, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अलग अलग फील्ड में योगदान दिया। और दिक्कत ये हुई कि ये 1862 में चार्ल्स बेबेज ने फाइनली कंप्यूटर को मैकेनिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे ला करके बता दिया कि भाई आज से आप कंप्यूटर जैसे एक डिवाइस के बारे में जान सकते हो, जिससे आप अपना कार्य पहले से ज़्यादा सुगम तरीके से और कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन लोगों का भी योगदान रहा, स्टार्टिंग जो करता है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ से हमारा लेक्चर 1 का ही पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ होती है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, कितने टाइप्स हैं, कैसे उनको जानेंगे। ठीक है,
तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम कि कंप्यूटर की जो भी पीढ़ियां हैं उनमें सबसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो जिस टाइम पीरियड में चला, जिस टाइम में इसका वर्किंग रहा, कार्यकाल रहा, वो टाइम है हमारा 1940 टू 1956, मतलब सन 1940 से लेकर के सन 1956 तक कंप्यूटर पहले जनरेशन में, पहले पीरियड में, पहले बर्थ में काम किया। और ये कंप्यूटर जो उस समय यूज किया गया था वो कंप्यूटर का नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में जो कंप्यूटर यूज की जाती है उस कंप्यूटर को बोला जाता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। मतलब जो आप पहले के ज़माने में टीवी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, उसमें फ्लोरोसेंट गैस के थ्रू वो क्या करता था, डिस्प्ले को डिस्प्ले करता था, पिक्चर आती थी, वहाँ हम देखते थे। और उस समय के जो कंप्यूटर है वो एग्जाम्पल है इनिएक और यूनिवैक, जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। वैक्यूम ट्यूब जो जनरली इनका एक और आप काम समझ सकते हो कि ये हीट बहुत डेवलप करती थी। जैसे नहीं हम मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो हो जाता है कि भाई फीचर सब चीज़ सही है, ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे या जो भी समय में हम चला रहे हैं हीट हो जाए। तो ऐसे हम कंप्यूटर को परचेज करने से बचना चाहते, ठीक है। आते हैं हम सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा 1956 से 1963 तक चला, ठीक है। और ये कंप्यूटर हमारा ट्रांजिस्टर पे आधारित है। जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है हमारा IBM 1401, जो कि ट्रांजिस्टर को सपोर्ट करती है कि भाई हम इस पे काम जो भी करेंगे वो ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग करेंगे, कुछ अपने मन से करने वाले नहीं है, ठीक है। चलते हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1964 से 1971 तक का है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं IC टेक्नोलॉजी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है हमारा, ये एग्जांपल इसका IBM 360 है और ये IC पे आधारित है। जैसे हम कहीं भी अगर एक छोटे से सर्किट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ओपन करें तो देखेंगे वहाँ छोटी सी एक IC भी होती है, ठीक है। और IC भी जनरली हीटिंग एलिमेंट ही हैं, जो ज़्यादा हीट करने की वजह से उनके जो डायोड होते हैं, जो प्लस और माइनस होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट होने के वजह से क्या होते हैं, वो जल जाते हैं। और जब जल जाते हैं तो काम करना बंद कर देते हैं। तो IC भी फ्लॉप होने के बाद हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है 1971 से प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में, वर्तमान समय में ये चल रहा है। और ये किस पे आधारित है, माइक्रो प्रोसेसर। जैसे आज के डेट में देखो, पहले डेस्कटॉप होती थी, सुपर कंप्यूटर जैसे परम होते थे, ये सब कंप्यूटर के साथ साथ ये आज के डेट में हम लैपटॉप और मोबाइल तक आ चुके हैं। और ये मोबाइल और लैपटॉप आने का कारण मुख्य यही है कि इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है। और ये जनरली बहुत तरह के एग्जाम्पल के तौर पे अवेलेबल है, बट उनमें से एक है इंटेल 4004, जो प्रोसेसर को क्या करता है, बिल्डअप करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप पे आधारित होती है, जहाँ पे 8 प्लस या 8 माइनस या 16 प्लस या 16 माइनस टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग सर्किट को ज्वाइन किया जाता है। और ये बहुत ही हैवी वर्क करने के काम भी आते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और लास्ट हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर हमारा भविष्य निर्धारित करता है, फ्यूचर में ले जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि फ्यूचर इन्हीं के साथ चलेगा या फ्यूचर को यही रोक देंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट प्रेजेंट टाइम में ये तो बरकरार है, ठीक है। जिसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है AI, जिसको आप आर्टिफिशियल बोलते हो। और आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारे पास एक ह्यूमन के जैसा ही रोबोट आ चुका है। एक रोबोट का एग्जांपल बता रहे हैं, जिस रोबोट का नाम था सोफिया, ठीक है। सोफिया बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी की तरह काम करना जानती है, बस उसको कमांड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और कमांड जो भी कंप्यूटर सीखेगा उसको कमांड देने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और ये टोटल डिपेंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि आपकी IQ कैसी है, आप कैसे उसे ऑपरेट करने वाले हो, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
जहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आ जाइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। वन इज द एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड इज द डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये हमारा सतत डेटा के साथ कार्य करता है। सतत मतलब कंटिन्यूअस, मतलब कि कभी भी आप उस डेटा में किसी भी तरह की बदलाव करेंगे तो वो दिख जाएगा। जैसे आप वोल्टेज मशीन, प्रेशर मशीन, ये क्या काम क्या करता है, ये दिखाता है कि आपने अभी कोई वोल्टेज को इंक्रीज किया, अभी आपने वोल्टेज को डिक्रीज किया है, या आप उसी पे क्या है 6 है। तो ये काम किसका है, ये एनालॉग कंप्यूटर का है, जहां पे ये दिखाता है कि आपका कार्य कंटिन्यूअस में है या नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर, स्पीड और वोल्टेज। ठीक है, अब हम आएंगे डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या है, ये बाइनरी पर काम करता है, बाइनरी डेटा पे काम करता है। वर्क विद डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब इसमें फिक्स कुछ भी नहीं रहता है। इसमें बाइनरी नंबर तो हमको पता चल गया, लेकिन फिक्स नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि कभी इसमें 0 का एंट्री होगा या कभी 0 1 का एंट्री होगा या 1 0 का एंट्री होगा या 1 1 का एंट्री होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा हमारा डिस्क्रीट है कि कब किसका एंट्री होगा ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड बाइनरी कंप्यूटर, या डिजिटल कंप्यूटर भी आप बोलते हो। तो डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन ही हमारा, सॉरी, डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर का ही कॉम्बिनेशन हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैपेबिलिटी, आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर का आकार कैसा होता है, कंप्यूटर का क्षमता कैसा होता है। जैसे हम जब उसके आकार को समझ लेंगे तो थोड़ा अंदाजा तो क्षमता का लग ही जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई छोटा है तो कितना काम कर पाएगा, बड़ा है तो कितना काम कर पाएगा। तो आकार क्षमता को कुछ परसेंटेज में तो बता ही देती है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर, ये जो होता है इसकी क्षमता है, ये पर्सनल यूज में आता है। माइक्रो कंप्यूटर कहाँ आता है, पर्सनल यूज में। और ये पर्सनल यूज में जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। लैपटॉप डेस्कटॉप जनरली हम पर्सनली यूज करते हैं और ये पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, ये स्मॉल बिजनेस यूज में आता है। जैसे IBM AS400, ये बहुत से छोटे जो उद्योगपति होते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, वो इस कंप्यूटर की यूज करते हैं। फिर है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी संस्था में काम आती है ये। ठीक है, और इसको बोलते हैं IBM जेड सीरीज। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ या 2-2 3-3 पैनल जुड़ी हो वहां ये काम करने के आता है। ठीक, फिर हम आएंगे सुपर कंप्यूटर, ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के काम आता है, बड़ी जटिल समस्याओं को सॉल्व करता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आज के डेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं, जैसे MRI हो, EEG हो, ECG हो। ये क्या करती है, एक डॉक्टर इसको नोटिफाई नहीं कर पाएगा, डॉक्टर तुरंत नहीं बता पाएगा कि कौन सा बच्चा किस रोग से ग्रसित है। लेकिन अगर एक कंप्यूटर को ये कैलकुलेट करके दे दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे सिग्नल, ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखे, तो आप बता दो कौन सी बीमारी किसमें पाई जा रही है, तो ये काम किससे हो जाता है, सुपर कंप्यूटर से। और ये परम जो है, ये परम सुपर कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है, जो ये इंडिया का क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जो हर एक जटिल समस्याओं को सॉल्व कर देता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने जो भी